तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक नई चैप्टर के साथ हम कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे निकलेंगे अभी वो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में, और एक छोटी सी वीडियो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। और इस वीडियो के द्वारा हम पर्टिकुलर एक पार्ट को सेंट्रलाइज करेंगे, धीमे धीमे एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे, तीसरी वीडियो में देखेंगे, तो ऐसी 3 से 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर की छोटे छोटे शॉर्ट्स के रूप में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब जो बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेजिटेटिवली बात कर रहे हैं। तो वेजिटेटिवली की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, यानी कि डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा, लीफ से रिप्रोड्यूस होने वाला कौन सा प्लांट है, या फिर दूसरा घुमाकर क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रायोफाइलम किससे रिप्रोड्यूस होता है, कौन से प्लांट के पार्ट से होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें सीड का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, प्लांट के ओल्ड बॉडी पार्ट से ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे लीफ, स्टेम या रूट का इस्तेमाल करके ही प्लांट को ग्रो किया जाएगा। दूसरा, पहला क्वेश्चन हमारा लीफ से रिप्रोड्यूस कैसे होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। अगला जो आता है हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है, पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है, कैसे करता है, या फिर ट्यूबर क्या होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि पोटैटो, ये एमसीक्यू है, ये पोटैटो इज अ स्टेम और अ रूट, पोटैटो स्टेम है या रूट है। तो अभी तक हमने इसमें देखा, पहला एक क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा बनता है कि ब्रायोफाइलम में किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, या लीफ के द्वारा कौन सा ऐसा प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होता है, या फिर पोटैटो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, क्या पोटैटो रूट है या स्टेम है। तो सही आंसर आपको एमसीक्यू में लगाना है, स्टेम है। ये ट्यूबर को डिफाइन करने को आ सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वो ये बनता है कि जैसे कि ट्यूबर है, क्या उसमें रूट ट्यूबर भी होता है। तो रूट ट्यूबर का एक एग्जांपल क्या है, दैट इज स्वीट पोटैटो। स्टेम की जब हम बात करते हैं तो स्टेम के द्वारा कौन सा आया, तो हमारा आ गया दैट इज पोटैटो। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको सारा का सारा 5 एग्जाम्पल्स या 4 एग्जाम्पल्स आपको याद करने। अगली वीडियो में आप दूसरा, अभी आप आर्टिफिशियल प्रोपगेशन अभी आप देखेंगे। जय हिंद।